के धुले बताते हैं। मैं ये पूरा लिया हूं, इनकी पूरी जीवन गाथा लिया हूं, इनके 15-20 मुकदमे हैं। यदि किसी के सामने ये कहा जाए कि स्टेफनी चोर, तो रीवा में नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बता देंगे कि स्टेफनी चोर कौन है, कितने मुकदमे हुए इनके ऊपर, कैसे कैसे हुए। ये विधानसभा में सिर्फ क्या करते हैं, इसके प्रति हम आप लोगों को सबको देंगे फोटोकॉपी हो रही। विधानसभा में ये क्षेत्र का एक आवाज नहीं उठाते। हमने आपके पिछले वही जो कॉन्फ्रेंस किया था, हमने कहा था कि जरमोहरा जलाशय बांध में हमारे यहाँ पानी की दिक्कत, नहर का सुधरवाने का काम कभी ने विधानसभा की जनता के साथ किया नहीं किया। सिमरिया विधानसभा बनकुइया आता है, बनकुइया की रोड यदि रेलवे स्टेशन किसी को आना पड़े, वो पहले ढेकहा होके आता, मैदानी होते हुए, तब ढेकहा तिराहे से जाता है रेलवे स्टेशन। 2 किलोमीटर मात्र रोड खुल जाए, फार्म हाउस से सीधा रोड है, अभी बाईपास सीधा रोड रेलवे स्टेशन आ जाए, क्यों घूमेगा वो 8 किलोमीटर। हम अभी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, यदि ये नहीं हुआ तो उसी फार्म हाउस में हम बैठेंगे धरने में। हमने पिछली बार भी कहा था कि मैं बैठूंगा, ये शब्द मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। तुम किसको डराओगे? हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। भाई क्या करोगे? मर्डर करवाओगे? आया कितना डराने की प्रयास करोगे ना, तो जनता है। विधायकी लेने का तुम्हारे मतलब क्या हुआ? तुम जनता का तो देखते नहीं कि जनता क्या हो रहा है। एक भी मुद्दे तुम जनता के विधानसभा में उठाते नहीं हो। अभी एक रोड बन रही है, आप लोगों ने देखा होगा, बाईपास की रोड बन रही है। बाईपास में दोनों तरफ बराबर ली जा रही है रोड, आप लोगों ने देखा होगा। फार्म हाउस के पीछे क्यों नहीं ली जा रही? क्योंकि वहां बिल्डिंग फंस रही। फार्म हाउस के पीछे क्यों नहीं ली जा रही? धीरवा नाला जो बनाया है इन्होंने, अपना धीरवा नाला को फार्म हाउस के अंदर किया है, उसमें स्विमिंग पूल बना के रखा है। वो धीरवा नाला कहां से गुजरता है? कम से कम 30 गांव डूबते हैं उधर, भोलगढ़ से लेके बैजनाथ से लेके मध्यपुर, आपका तिहरा गांव, पूरा फार्म हाउस को आप बिल्कुल सटीक कर दिया। ये क्या है? जनता के खातिर और विकास की बात करते हो। उसी भाजपा कार्यकाल में ना 300 करोड़ का बाईपास रिंग रोड का काम लिए हो। विकास की गाथा में आप बस रोना, कोई भी काम हो। माननीय मंत्री जी, अरे मंत्री जी की क्या बात? मंत्री जी के लिए उनको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। मंत्री जी ने रीवा को चमकाया है, बिंद को चमकाया मंत्री जी ने। आज मंत्री जी को कोई भी बात होगी, ये ठेकेदारी करता है। आप बताइए, शराब का काम कौन लिया था कोरोना कार्यकाल में? ये चिल्लाता है कि शराब 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 दवाई तुम ही पिछवाते हो। हमने पिछले भी अपने उसमें कहा था, यही सब धंधा करवाता अपने लोगों से। एक भी सही काम इसने विधानसभा में 2 साल पिछले चले, और एक विकास। अभी एक और, ये क्या कहता था कि उसमें यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर में अभय मिश्रा का कहना था कि कमीशन लेते हैं विधायक लोग। अब बताइए, पूरे विधानसभा में 103 ग्राम पंचायतों में अपना बोर्ड लगवाया। एक बोर्ड कितने का? 1.5 लाख। कहां? ये सबसे बड़ा माफिया, ये खनिज माफिया ये है, भूमि माफिया ये है, शराब माफिया ये है, तस्करी माफिया ये है, टोल माफिया ये करता क्या नहीं? सब करता है, और सिर्फ इसी को बचाने के लिए विधायकी में भागता है इधर से उधर। जब टिकट का नंबर आया तो पहले था कांग्रेस भी, जाना नहीं मिलेगी, चट से कूद के गया भाजपा में। और जब भाजपा में भगा तो कहीं से जानकारी मिली कि सिमरिया की टिकट तो केपी को मिल गई। रातों रात फिर बदल दी पैकड़ा, फिर कांग्रेस में, फिर भागने लगा। इसका धंधा, जिसका कोई चरित्र नहीं है, वो चरित्रहीन भी है। चरित्रहीनता इसकी देखना होगा तो विश्वविद्यालय खाने में आप देख लीजिएगा, वो रिकॉर्ड विश्वविद्यालय खाने में पड़ा है, इसमें विवरण है। ऐसी कॉपी दे रहा हूं, इसमें विवरण है। तो बार बार सबको डरवाता है। ये बसामन बाबा, भैरव बाबा की नगरी है सिमरिया। डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। और तुम्हारे लाठी डंडे बंदूक गोली किसी से नहीं डरेंगे। और यदि 2-2 हाथ करना पड़ेगा तो मैं आ रहा हूं फार्म हाउस, इसका प्लाट का पैसा ले लिया। इसको चोर बोलते हैं। नाम मत पूछो, आप सिर्फ बोलो कि चोर। हमने उस बार अल्फा जोलम कहा था, तो अल्फा जोलम गलत नहीं, अल्फा जोलम खाता है दिन भर। अल्फा जोलम में तुम हमको डंडे मरवाओगे? हमारा भी शरीर है, यदि ये चाहोगे तो पब्लिक तुमको डंडा मार के भगाएगी। और बाकी दिन भर नशे में रहना,
अनाप शनाप किसी को मरवाना पिटवाना, 24 घंटे नशे में रहता है। अल्फाज उलम तो दिन रात चलती है, हो गया, खाता है, उसका है, उसके बाप का है, हमारे बाप को तो खाता नहीं है। पर सगा किसी का नहीं, सगा तो अपने भाई बाप का नहीं, हमने उस बार भी कहा था, सिर्फ बेटों के लिए। अब बेटे वही तो आजकल नशेड़ी, कोरेक्स, ड्रग खूब चला मोबाइलों, वो उसका निजी मामला है, लेकिन सिमरिया को मत खाए और रीवा के विकास में अवरुद्ध न बने। तो राम जब जनपद अध्यक्ष था तो राम लखन शर्मा जी के साथ बदतमीजी की थी, इसने छीना झपटी की थी। बताइए ना, ये क्या कहता है कि हम नहीं करते? ये दूध का धुला है। इसके शराब के ठेके अभी भी चल रहे हैं। नाजायज टोल, आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि एमपीआरटीसी का नाजायज टोल सिमरिया में लगा हुआ बाईपास में, उस टोल में जहां पर 9 रुपये 70 पैसे का पैसा लेना चाहिए कार का, वो 60 रुपए लिया जा रहा। मेरे माध्यम से एमपीआरटीसी, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय या थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीएम जो भी सुने उसकी तत्काल कार्रवाई कर बोर्ड लगवाए ताकि जनता को न लूटा जाए। जनता से लुटाई हो रही है। वो रोड जो है मानिकपुर की है और पैसा लिया जाता है बिरसीपुर जदवारा चित्रकूट जाने वालों से। हो सकता है कि आप लोगों के भी रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार, सबके रिश्तेदार निकलते होंगे। क्यों लिया जा रहा वो पैसा? गलत है। पैसे का ध्वंस नहीं चलेगा, हम न डरेंगे। यदि तुमको आर पार लड़ना, आर पार तो हम लड़ेंगे। अभी फार्म हाउस आ रहे हैं बहुत जल्द, फार्म हाउस में बहुत जल्द हम बैठेंगे अनशन में, और क्षेत्र की जनता को लेकर, बनपुनिया क्षेत्र की जनता को, सिमरिया की जनता को लेकर बैठेंगे। जिस जनता के दम में तुम विधायकी पाने के बाद गुंडाई करते हो, मारपीट करवाते हो, मरवाते हो, गिरवाते हो, पुलिस में फंसाने के डरवाते हो, कोई नहीं मानेगा तो उसको घर गिरवा दोगे। अभी चंद्रपुर बनों में घर गिरवाया तुमने, कहते हो कि हम नहीं हैं, हमने नहीं गिरवाया। अभी तत्काल की घटना आप लोग शायद चलाए होंगे मीडिया के माध्यम से, चंद्रपुर बनों में घटना घटी थी। शायद मिश्री लाल तिवारी जी ने माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ आवेदन दिलवा के मीडिया के माध्यम से भी कहा, ये तानाशाही नहीं चलेगी, जनता की लूट नहीं चलेगी, तुम जनता को लूट रहे हो। शायद आप लोग कहीं भी ग्राम पंचायत गए होंगे तो देखिए विधानसभा में पूरे बोर्ड लग गई। वो कमीशन खोरी नहीं है। तुमको रीवा का विकास नहीं दिखता, सिर्फ मस्त है अपने धंधे में और अपने ठेकेदारी में। सिमरिया की जनता मरे। गौशाला में तुम विरोध करने गए, काले झंडे दिखवाए। आज वहां क्षेत्र में गौशाला बना, रीवा जिले में बहुत अच्छा स्थान में बना हुआ, शासकीय जमीन में बना, पूर्वा फाल में बना है। आज पर्यटक जाते हो, इतना अच्छा पूर्वा फाल बन गया। आप देखिए, बसामन मामा का घाट देखिए। लेकिन इसका सिर्फ एक ही मुद्दा, अपनी विधायक अभी कुर्ता फाड़ा था उस समय, अब क्या किया, विधानसभा फिर सत्र चला गया, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया। अभी 12 तारीख को क्या करने वाले हैं, वही जीतू पटवारी जो अपनी 40,000 वोटों से विधानसभा आ रहा है, बाहर कांग्रेस, हमने कहां से ढूंढ के लिया है उनका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताइए कहां से प्रगति होगी? भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं। हम भाजपा में नहीं है, हम भाजपा में, हम माननीय मंत्री जी के कार्यों को, विकास को देख के कह रहे हैं। अब हमें डराओगे, किसको किसको डराओगे? 5-6 यही हो गए। आपको एक भी विदित होगा कि सिमरिया बाया बुधार रोड का इन्हें टेंडर लिया था, 4-5 लोग एक्सीडेंट में पुलियोलिया में जाके गिर के मरे थे। क्या हुआ? एफआईआर हुई। उदित इंफ्रावर्ड का टेंडर, रोड उदित इंफ्रावर्ड ने बनाई, आज तक हुआ नहीं हुआ। अब इसमें अभी जो घटना घटी चंद्रपुर वाले लड़के के साथ, क्या विधायक के ऊपर मुकदमा कायम नहीं सकता? कौन से संविधान में लिखा? हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या नहीं हो सकता? क्या क्षेत्र की जनता को लड़ना पड़ेगा? और यदि केपी त्रिपाठी जी ने लड़ा तो कौन सी गलत लड़ाई लड़ा? क्षेत्र की जनता ने लड़ा। कल उसका वीडियो हम देख रहे थे, उस लड़के का, क्यों रो के, शायद आप लोगों के बीच में किसी के पास हो, वो रो रहा था, उसकी बहनें रो रही थी। आज रक्षाबंधन है, यदि केपी त्रिपाठी जी हमारी मदद न की होते तो शायद क्या पता लड़के के साथ क्या हो सकता था। तो मेरा इतना निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि ये व्यक्ति अब रीवा में जनता जुड़ा रहा है, 501,000 रुपए देकर पब्लिक को। इस समय काहे का सीजन है? धान रुपाई का। 500 रुपए मजदूर मिलते हैं तो कहते हैं 1,000 देंगे, चलो बस ट्राली ट्रैक्टर बुक करो। बताइए आज आपको। सर्वप्रथम
सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन और आज खजलैया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आज 24 मार्च को जो हमने बयान दिया था और ठीक 4 दिन बाद हमारे साथ एक घटना घटती है रेलवे स्टेशन के पास। 28 मार्च को रात्रि के 28 मार्च को जो घटना घटती है उसकी रिपोर्ट आपके से रीवा शहर में सिविल लाइन में लिखी गई। मैं 8 दिन यहाँ भर्ती था। 5 तारीख को मुझे छुट्टी मिली, मैं चला गया बाहर दिखाने। उसके बाद आज दिनांक तक ना वो मुलजिम पकड़े गए और हमारे साथ जो लूटपाट हुई थी, चैन अंगूठी और पैसा, वो भी आज तक बरामद नहीं हुआ, ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मेडिकल की धाराएं जो बनती वो मेडिकल के आधार पर हमारा कहना कि पुलिस विभाग द्वारा बनाया जाए। हमारा कोई जबरदस्ती नहीं कि आप मेडिकल किसी के ऊपर बनाओ। जो उसमें मेन आदमी था उसको आपने बाहर कर दिया, उसका रिपोर्ट तक नहीं लिखा। हमने बार बार कहा था कि उसमें मेन आरोपी अभय कुमार के अलावा उन्हीं का एक राजू पांडे बंभौरी संदीप, जिनकी पूरी घटना थी। अब आप अगली कहानी में आइए। विधानसभा में ये रोना रोते हैं, अभय कुमार जी विधानसभा में रोना रोते हैं कि हमारे परिवार के बच्चों को खतरा है। 3-4 सत्र चले। पहला सत्र क्या किया इन्होंने? पहले सत्र में सिर्फ एक थाना प्रभारी के पीछे लगे, फिर दूसरे सत्र में झल्लू सिंह को सिमरिया में कांड में फंसाने का प्रयास किए। तीसरा भी हमारे साथ घटना हुई। चौथी घटना चंद्रपुर, उस लड़के के साथ जो इम्तिहान नौकरी करता था गरीब व्यक्ति। अब उसके बाद एक कुशवाहा है खैरा का, उसका पैर कटा इनकी कंपनी में। ये कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम इसकी जांच कराएं, हमारे केस की भी जांच कराएं और सही करें। घटना अपने आप लोगों के ही मोबाइल और हम चैनलों के माध्यम से देखें कि अभय कुमार ने अपने ही फार्म हाउस में मीडिया के माध्यम से यह कहा कि मैं घटना स्थल पर कहीं बाहर से आया हूं तो मेरे सामने ये मारपीट की है। फिर इसके बाद घटना के बाद मैं चला जाता हूं साइड में और रिपोर्ट कहां से लिखाई जाती है? उस लड़के को फंसाने के लिए तुरंत अपने ही कर्मचारी अंगुली कटा की ढेकहार तिराहे की। जब ढेकहार तिराहे में घटना भी कबूल है कि हमारे फार्म हाउस की है और घटना बता रहे हो कहां की ढेकहार तिराहे की, तो वहां के सीसीटीवी कैमरे निकाले जाए। आपको कब पता चला कि वो माफिया है और गुंडा है? ये आप उनके साथ काम कर चुके? हाँ, मेरे को तो पहले भी पता था, पर यह लगता था कि चलिए हमसे दूसरा उससे मतलब नहीं है। ये सिमरिया के विधायक हुए हैं दूसरी बार, एक बार इनकी पत्नी थी, तो ये विकास करेंगे। जब 1.5 साल बीत गया तो इनका सिर्फ धंधा से मतलब, कौन कोई बीमार हो गया किसी की सहायता न देना, किसी की सहायता न करना, सहायता निधि अपने कर्मचारियों को देना, जो इनके कर्मचारी लगे उस सहायता निधि से वेतन बना देना। ये सारी चीजें देख के हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, इसलिए इनसे हम दूर हो गए। कितने सालों का साथ था आपका? 10-12 साल का साथ। 10-12 साल में आप एक माफिया को नहीं समझ पाए और आज आप बता रहे हो माफिया समझे, लेकिन ये था कि माफिया अपना ठेकेदारी कर रहा है। हम दिन भर तो साथ में रहते नहीं थे, कभी कभार कार्यकर्ता के रूप में रहते थे कि दिन भर रहना उनके साथ, तो अभी कितना घंटे में समझे। इस बारे में वहां भी चर्चा की गई थी, तो उन्होंने बोला केवल 25,000 रुपए का मामला है, दे देंगे, साल हो जाएगा। अच्छा, दिया क्या उनने? हमारे होटल में उनका बगल में मकान बन रहा है, तो वो सिर्फ चूंकि वो होटल मेरे बेटे के नाम है, स्कैनर बेटे का नाम लगा, मैंने रजिस्टर की बात कही थी और मैंने आप लोगों के माध्यम से कहा था कि आप वो खाता दिखाओ जिस खाते से आप भेज रहे हो। क्या दस्तावेज दिखाए थे? वो दस्तावेज किस पर्पज से दिया था? फिर कभी नहीं दिया। मेरा बेटा तो 20 साल से पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल में पढ़ता था, प्रयागराज में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ रहा है, मतलब 2 ही महीने तुमने दिया। 10-12 साल आप उनके साथ रहे, फिर पता चला कि वो इस टाइप की माफिया टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने साथ छोड़ा? बिल्कुल साथ छोड़ा। आपको आर्थिक सहयोग नहीं लगता? हमें आर्थिक की जरूरत नहीं है, हमारे पास खूब है भगवान की कृपा, हमें किसी की आदत जरूरत नहीं है। हमने कभी एक चाय नहीं पी किसी की, समझिए के लोग बता सकते, कभी भी। 12 साल में क्या लिया? कुछ नहीं लिया। क्या शिक्षा ली? बस यही जो उन्होंने दिया, जो मारपीट हमारे साथ कराया, जो लोगों के साथ करा रहे हैं,
ऐसे दुष्ट के साथ थोड़ी रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि सिमरिया विधानसभा